niaimagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कुर्ती की लेंथ कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी मम्मा की फेवरेट कुर्ती है लाइक दिस, और इसकी टोटल लेंथ है 32 इंचज़, ओनली 32 इंचज़। तो मैं इसको बढ़ाकर 40 इंचज़ करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इट मीन्स मैं इसमें 8 इंचज़ मोर ऐड करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हमें इस टाइप का कपड़ा चाहिए होगा। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये कपड़ा हम लेंगे, 8 इंचज़ बढ़ाना है मेरे को, तो मैं लूँगी 8 + 1 इंच मार्जिन, टोटल 9 इंच लेकर उसको डबल कर लूँगी। इसका मतलब मुझे 9 इंच लेकर उसको डबल करना है एक साइड के लिए। इट मीन्स मुझे कितना चाहिए होगा, 9 + 9 18। तो अब मैंने टोटल डबल करके नापा तो ये 9 इंच है मेरे लिए। ठीक है, तो इसका एक साइड फोल्डेड होगा, और इसको विड्थ वाइज चौड़ाई में मेरे को चाहिए जितना मेरी कुर्ती है, लाइक मेरी है 24 इंच, और मेरे को फोल्ड भी करना है, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए दोनों साइड पे, ताकि ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाए। और आज मैं आपको सिखाऊंगी कि स्टिच करके भी कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको स्टिच नहीं करना है तो नो स्यू मेथड भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने दूसरी साइड पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया साइड टर्निंग्स के लिए। देखो, ऐसे रख के हम मेज़रमेंट कर लेंगे, क्योंकि मेरे को साइड टर्निंग्स भी करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार रखने से, और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हमें फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए चाहिए, तो इसी तरीके से हमने बैक के लिए भी सारा मेज़रमेंट लेना है। 9 इंच को लेकर और एक और बार 9 इंच लेना है, देखो, और फिर ऐसे लंबाई में टोटल 2 मैंने पैनल इस तरीके से काट लिए हैं। ठीक है, तो अब इससे लंबाई बढ़ाने के लिए देखो, ये है फोल्डेड साइड, इसकी है जो आएगी वो नीचे की साइड पर आएगी। ये मैंने खोला, तो ये वाली साइड मेरे को नीचे की साइड पर रखनी है, और एक पैनल मैं लूँगी इस प्रकार, और इसको देखो नीचे की साइड पर रखनी है। ये खुला हुआ साइड ऊपर रखना है। इससे क्या होगा, हमें बॉटम टर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्रकार, और बॉटम से ये ऑलरेडी फिनिश्ड है, तो इस प्रकार हमारा टाइम और कपड़ा भी बचेगा, बॉटम टर्निंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस ऐसे हमने रख लिया, इसको ऑलमोस्ट 1 इंच तक इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हमने मार्जिन रखा था, तो ये इस ऑलमोस्ट 1 इंच मैंने कपड़े के नीचे रखा, कुर्ती के नीचे रखा, और पिन से टक कर देंगे। पिन से टक करते टाइम साइड से हम टर्निंग करेंगे इस प्रकार, इतना कॉर्नर चाहिए हमें, और एक बार पहले आधा इंच मोड़ेंगे, देखो आधा इंच मोड़ेंगे, और फिर उसके बाद 1 इंच और मोड़ेंगे, मतलब जितना भी हमारा कुर्ती का साइड है उस तक ऐसे पिन से टक कर देंगे, ताकि हम आसानी से सिल पाएँ। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरी साइड पर भी करेंगे, आधा इंच मोड़कर फिर साइड टर्निंग के लिए जितनी भी साइड है हमारी कुर्ती की उतनी ही इसको रख लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, इसमें कंट्रास्ट भी ले सकते हो, जैसे मैंने कंट्रास्ट लिया, और सेम कपड़ा अगर है आपके पास तो ले सकते हो। ठीक है, और इससे ब्यूटी भी एनहांस होती है, और हमारी लंबाई भी बढ़ गई। देखो, ये प्यारी सी लेस है मेरे पास जो मैं लगाऊंगी। ये साइड से हमने देखो फोल्ड किया था, और अब हम लेस लगाएंगे। इसको आधा इंच मोड़ेंगे साइड से, और नीचे से थोड़ा गैप छोड़ेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा लगता है, बॉर्डर एनहांस्ड लगता है। तो नीचे से 1 इंच का गैप छोड़ा, और साइड पे हमने फिर से पिन टक कर दी, ताकि हम आसानी से सिल पाएँ सिलाई मशीन पर जाकर। और हर जगह मैंने 1-1 इंच का गैप छोड़ा है नीचे की तरफ, इससे बॉर्डर ज़्यादा एनहांस्ड और ब्यूटीफुल लगते हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे भी मैं आधा इंच मोड़ के और साइड पे टक कर रही हूँ पिन से, ताकि हिले ना जब मैं सिलने जाऊँ। ठीक है, तो लीजिए, हो गया। अब इसी प्रकार एक बार और मैं यही बॉर्डर यूज़ करूँगी, और देखने में ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने इन दोनों के बीच में एकदम इक्वल गैप छोड़ते हुए रखा है मैंने इस प्रकार। देखो, यहाँ पर भी मैंने इतना गैप रखा, यहाँ नीचे भी इतना ही गैप रखा, और साइड सेट करी 1/2 इंच टर्निंग, आधा इंच की टर्निंग, और पिन से टक कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरी साइड से भी टक करेंगे, और इसको ज़्यादा खींच के नहीं लगाना, नहीं तो आपका कपड़ा श्रिंक हो जाएगा जब आप धोओगे। तो लेस श्रिंक हो जाती है, इसलिए खींच के नहीं लगाना, थोड़ा सा लूज़ ही लगाना है। इस टाइप के लेसेस श्रिंक हो जाती है।
तो इस प्रकार दूसरी तरफ भी लगा दी हमने। और अब आप सिलाई मशीन पे जाइए, इस प्रकार साइड से सीधी से स्टिच करिए। ठीक है, दोनों साइड से, दूसरी साइड पे भी स्टिच कीजिए सीधी। और फिर यहाँ से चौड़ाई में स्टिच कीजिए और लेसिस को भी हम ऊपर और नीचे इस प्रकार सिलाई मशीन पर जाकर स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम स्टिच करेंगे। ओके, तो फिर हमारा ये अटैच हो जाएगा। नीचे से बॉटम टर्निंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने फोल्डेड पार्ट नीचे रखा था। ठीक है, और अब स्टिच करने से हमारी लेंथ रेज हो गई। देखो आगे तो मैंने स्टिच कर लिया है और पीछे मैं आपको सिखा रही हूँ नो स्यू मेथड, यानी कि बिना सिले इसको कैसे लेंथ बढ़ा सकते हैं। ये बहुत प्यारी लग रही है और इसका बॉर्डर भी एनहांस हो गया और लंबाई भी बढ़ गई। देखो ये पीछे से बैक पैनल है, इसमें मैंने ऐसे ही पिन से टक कर लिया है, इस वक्त पिन्स लगा दी हैं। अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते या फिर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो हॉट ग्लू गन से भी आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो कहीं पर जहाँ जहाँ हमने स्टिच करना था वहाँ आप उसकी जगह हॉट ग्लू गन से अप्लाई करेंगे प्रॉपर सारा और ऐसे हाथ से दबाते जाएंगे तो ये उसी टाइम ये उसके साथ जुड़ जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और सूखने के लिए रुकना भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ही इस लेसिस के ऊपर और नीचे भी हॉट ग्लू गन से इसको चिपका देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बिना सिले ही लेंथ बढ़ा दी हमारी कुर्ती की। ठीक है, तो आज हमने सीखा हॉट ग्लू गन से कैसे लेंथ बढ़ाते हैं कुर्ती की और बिना सिले कैसे लेंथ बढ़ाते हैं और सिल के कैसे लेंथ बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी कि पुरानी सलवार से लहंगा कैसे बनाते हैं। बहुत ही प्यारा पार्टी वियर लहंगा या फिर लॉन्ग स्कर्ट आप अपनी पुरानी सलवार से बना सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। imagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी मेकिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है कुछ भी पूछिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि आकर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सिलाई कढ़ाई सभी आसानी से सीख सकें। थैंक यू।